जब हम किसी एक बच्चे को अगर हम बुलाएं तो उसको हो गया कि हम धाय लगा रहे हैं इसको, और जब हम बहुत सारे समूह को, पूरे गांव को अगर हम बुलाना चाहें तो उसको बोलते हैं धात दे दी हमने कि सब लोग आ जाओ, हमें ये काम करना है। तो धात का काम यही है, धात जगह जगह जा करके इस तरह से धात देती रहती है, धाय लगाती रहती है लोगों से कि आइए और समाज में अच्छे काम करने के लिए हमारे साथ एकजुट होइए। तो हमारी इसी धात से हमारे जितने भी इसी धात के परिणाम स्वरूप धात से जुड़ा, और एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम हमारा है इसके अंतर्गत हम बच्चों को कुछ जैसे प्राइमरी और जूनियर में कुछ कहानी की किताबें, अच्छी अच्छी कहानी की किताबें, अच्छे अच्छे प्रकाशकों की किताबें और मासिक पत्रिका चंपक भेजते हैं, ठीक है ना। और इंटर क्षेत्र में बहुत दखल रहा है, वो यहाँ पर काफ़ी आना जाना रहा है, तो उन्होंने इस विद्यालय को चुना कि मुझे इस विद्यालय में ये किताबें डोनेट करनी हैं। और साथ ही इनके मित्र प्रोफेसर अनूप कुमार हैं जो कि अमेरिका में मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस विद्यालय को चुना। तो इस विद्यालय के लिए हम 2 कोने यहाँ पर स्थापित करेंगे और बाकी और विद्यालयों के लिए प्रोफेसर अनूप कुमार और एक अमित रावत हैं, उन्होंने डोनेट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र में अभी तक हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, तो इनके माध्यम से हम इस क्षेत्र में भी पहुँचे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर आपके लिए ये किताबें डोनेट की हैं, आप उनको पढ़ने के बाद उनके नाम पे एक चिट्ठी जरूर लिखें कि किताबें आपको कैसे लगी, और अगर कोई ऐसी किताब आप सोचते हैं कि जो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए उस किताब को भी उपलब्ध कराएं। दूसरा ये कि प्रधानाचार्य महोदय जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा उनसे एक आग्रह रहेगा कि हमारी तरफ से आपके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपने इन किताबों को संभाल के रखना है, लाइब्रेरी में मेंटेन करना है। आप जैसे आप अपने हिसाब से चाहें वैसे इनको आप अपने हिसाब से इनकी एंट्री या जो भी करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं। हमें ये नहीं पूछना आपको 6 महीने बाद कि कितनी किताब बची हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो किताब फट भी सकती है, कहीं मिसप्लेस भी हो सकती है, तो वो प्रतिबंध हमारी तरफ से नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे इन किताबों को अधिक से अधिक उपयोग करें, सबसे बड़ी बात ये। तो बच्चों, क्या इन चीज़ों पे करोगे, काम करोगे, पढ़ोगे? चलो, अगर पढ़ोगे तो हम आपके लिए फिर अगले साल फिर और नई किताबें भेजेंगे, और इस तरह से हम हर साल आपके पास ये किताबें भेजते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। और बच्चों, एक सवाल आपसे करेंगे। पहली बात तो, कितने बच्चों को कहानी पढ़नी पसंद आती है? स्टोरीज कितने बच्चे पसंद करते हैं? वेरी गुड, अरे वाह, अच्छी बात है। अब ये हाथ, ये थके तो नहीं हाथ खड़े कर रहे कहीं? ठीक है, तो अगर अच्छी कहानी आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी को कोई कहानी याद है कि किसी ने वो कहानी पढ़ी है स्कूल की किताब में या बाहर को किताब में? को पता है? वो बता सकते हैं? वैसे बताओ कोई खड़ा होकर के। नहीं? अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं बेटा। कहानी तो हम एक ना, यहाँ जो हम किताबें देना है आपको, उसमें कहानी की किताब है। उस किताब का नाम है 10 कथाकार 10 कहानियाँ। वो उत्तराखंड में, जैसे आप जिस स्टेट पर रहते हो, वहाँ से कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने कहानी लिखने में इतना बड़ा नाम कमाया कि वो पूरे देश में जाने गए। तो ऐसे ही जो 10 सबसे अच्छे कहानी लिखने वाले, उनकी किताब हमने बनाई है। वो किताब हम आपको देके जाएंगे, आप उसे पढ़ना। एक पढ़ लेगा तो दूसरे को देना, और इस तरह से कहानी को पढ़ना है उसको। और इस तरह से आपको ये समझ में आएगा कि जो आप लोगों के बीच में से भी कई लोग कितने बड़े स्तर पर जाकर के अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, एक। दूसरी किताब हम देंगे आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग। कितना वो पसंद है? कितने लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं? बस इंग्लिश सबको सीखनी है। इसलिए सीखनी है क्योंकि इंग्लिश के साथ आपको बहुत सारा नॉलेज खुल जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें इंग्लिश के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश रीडिंग जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इसमें दिया है। आप उसे पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी तैयार करें, ठीक है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और तीसरा आप तो रहते हो यहाँ पर, ये कौन सा इलाका है? क्या इस इलाके को बोलते हैं? नेटवाड़। अब नेटवाड़ के लोग तो यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं? कितने अरब लोग हैं ना।
तो दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी दुनिया बड़ी है, सारी दुनिया में कोई जा नहीं सकता, लेकिन सारी दुनिया का नॉलेज हमको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो सारी दुनिया का जो नॉलेज है वो कैसे मिलेगा आपको? वो मिलता है किताबों से। सबसे सस्ता तरीका है, अगर आप मुंबई जाना है, मुंबई जा नहीं सकते आपको बेंगलोर जाना नहीं जा सकते, लेकिन मुंबई बेंगलोर के बारे में किताब में पढ़ सकते हो ना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मुंबई कैसा होता है, बेंगलोर कैसा होता है, अमेरिका कैसा होता है, वहाँ कौन प्रेसिडेंट है, उसने क्या करा था। तो इस तरह से जो जीके है ना बेटा, वो जीके आपको पावर देता है, नॉलेज देता है। तो जब आपको अच्छा जीके होगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, यार मुझे पता है कि देहरादून का रास्ता कहाँ से है। तुम्हारा कोई दोस्त पसंद तुम्हें पता है, तुम बड़े हिम्मत से जाते, अच्छा मैंने तो देखा वहाँ का। तो जितनी चीज़ें आपको पता होती है उतना आपको पावर मिलती है, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो हमने एक जीके की किताब भी दी है इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि आपका खूब सारा जीके, आपको नॉलेज बढ़े, आप अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें। तो ये तो हमने दे दी है आपको किताबें अपनी तरफ से, आप सभी स्कूलों में देंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात बेटा जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, हम आपके स्कूल कैसे पहुँचे। मैं तो रहता हूँ देहरादून में और उनियाल जी भी देहरादून में रहते हैं। मैं इस इलाके में पहली बार आ रहा हूँ। मेरा गांव पौड़ी में पड़ता है, सुना हो पौड़ी गढ़वाल? तो मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। तो वहाँ तो हम अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन इस इलाके में जाना आना हुआ नहीं हमारा। तो इस इलाके में हमें लेके आए हिमांशु आहूजा जी, जो आपके बीच में बैठे हैं। हिमांशु आहूजा जी आपके इलाके में बहुत घूमे, तो वो एक पीएचडी करने आए थे यहाँ पर। जो यहाँ के ढोल दमाऊ है, यहाँ के जो लोग गाना गाया करते थे, फोक सॉन्ग्स गाया करते थे, उनकी स्टोरीज उन पर रिसर्च करने के लिए आए थे, उनका और उनके दोस्त। तो उन दोस्त जो दो दोस्त जो इस क्षेत्र में आए थे, उन्होंने कहा कि यार हम अपने जिस क्षेत्र में इतना घूमे, हमने उसको इतना ज़्यादा देखा है, तो क्या हम उस स्कूल के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा चीज़ कर सकते हैं आपके साथ मिलकर। तो हमने ठीक है, उनको किताबें देते हैं कुछ अच्छी, क्योंकि सबसे छोटा तरीका यही है कि हम इन बच्चों को कुछ अच्छी किताबें दें। और इस तरह से वो हमसे जुड़े और आज हम आपके लिए कुछ किताबें लेके आए। तो इस काम में दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक ये कि जो हिमांशु जी और प्रोफेसर अनूप जो अमेरिका में रह रहे हैं, देखो उनको आप इस क्षेत्र में आए आज से 10-15 साल पहले, उनको इस क्षेत्र से इतना प्यार हुआ, यहाँ के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया, तुम लोगों ने उससे इतना अच्छा बिहेवियर रखा, तुम्हारे मम्मी पापा ने, कि उनको लगा कि हमको इस क्षेत्र के लिए कुछ अपना छोटा सा अंशदान करना चाहिए। इस तरह से तुम्हारे इलाके में आके वो अच्छे इंसान बने। और अच्छा इंसान कौन होता है पता है? कौन होता है अच्छा इंसान बताओ? जो दुनिया को कुछ देने की सोचता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा इंसान। हम कहते हैं बहुत महान है। महात्मा कौन थे? जिन्होंने दुनिया को दिया। तो एक अच्छा इंसान वो होता है कि जो जिस क्षेत्र जहाँ जिससे भी प्रेम करता है उसे कुछ देना चाहता है। तो हिमांशु जी को आपके क्षेत्र से बहुत प्रेम था, इसलिए वो आपके लिए छोटी सी किताब लेके आए। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? उन किताबों को पढ़ना है, ठीक है। जो भी आप महसूस करेंगे उस छोटी सी चिट्ठी लिखनी है कि सर हमको इस किताब में अच्छा लगा। अगर आपको कोई दूसरी किताब का भी मानूंगा, कहोगा सर हमको ना वाली किताब, चुटकुलों की किताब भेज दीजिए। जैसे हम एक बार स्कूलों में हमने पूछा बच्चों से कि बच्चों कौन सी किताब चाहिए, तो बच्चों ने कहा सर ये किताबें चाहिए, चुटकुलों की भेजा करो, उसमें मजा आता है, क्योंकि बच्चों को चुटकुलों बहुत मजा आता था। हमने कहा ठीक है हम चुटकुलों की भेजा। तो मेरा आपसे कहना है कि जो हिमांशु जी, जो हम उनको जिनके बोलने के लिए बुलाएंगे इसके बाद, और वो आपके इलाके से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने आपको एक किताब दी है। इस तरह से बच्चों जब तुम बड़े हो जाओगे, जब कहीं नौकरी करोगे, किसी और जगह जाओगे, तो तुमने क्या करना है कि जो अपनी अगली पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी अच्छी किताबें देंगे। क्योंकि इस दुनिया का जितना भी नॉलेज है, इस दुनिया की जितनी भी जर्नी है, ये दुनिया कैसे बनी, कहाँ बनी, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है। सबसे पहला सोर्स है दुनिया की किताब, ठीक है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो किताबें दी जा रही है उनको पढ़ना और बताना दें। तो मैं चाहूँगा कि हिमांशु जी जो आज से 10-15 साल पहले इस क्षेत्र में बहुत घूमे, वो अपनी बात आप बच्चों से करें और उसके बाद प्रिंसिपल साहब अपनी बात करें। धन्यवाद तन्मय जी। बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग यहाँ पर तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने दूर दूर गांव से आए हुए हैं। हाँ, सिंगतूर पट्टी से भी हैं और फतेह पर्वत पट्टी से भी हैं और गड्डू घाट से भी हैं बच्चे, पंचगाई से भी हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी आपको तन्मय जी ने, ममगाई जी ने बताया ना कि ज्ञान होना चाहिए सबको। पूरी दुनिया का ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है, लेकिन अपने क्षेत्र का ज्ञान कहाँ से मिलता है?
उसके लिए तो पुस्तकों की जरूरत नहीं है। तो आपको अपने क्षेत्र का ज्ञान है पूरा? हाँ, अच्छा। आपके क्षेत्र के प्रमुख देवता कौन से हैं बताइए। आपके क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? पोखू देवता का मंदिर, और शेरकुड़िया महाराज, कर्ण महाराज, और शल्य महाराज। पोखू देवता तो हो गया। और जखोल में कौन है? सोमेश्वर महाराज। और भी कोई रह गए? महासु देवता रह गए। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि आपके क्षेत्र के कौन कौन से वीर हुए? भड़, कोई भड़ का नाम बताएं। बताओ आप। अच्छा, आपके क्षेत्र का सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है? सबसे मेन त्योहार कौन सा है? बड़ा मजा आता होगा आपको। मेला बिस्सू है? बिस्सू तो यहाँ होता ही नहीं है, बिस्सू तो बंगाण में होता है। हैं? यहाँ भी होता है? पर्वत में कहाँ होता है? जखोल में होता है, बंगाण में होता है। छठ, अच्छा, छठ होता है। और जागड़ा भी होता है? चौथ का जागड़ा और छठ का जागड़ा, 2 जागड़े होते हैं। अच्छा, और जागड़े में आप लोग क्या गीत कौन से लगाते हैं? पीछे वाले बच्चे बताएंगे। जागड़े में कौन कौन से गीत लगाते हैं आप? हाँ, जोर से। पहाड़ी पहाड़ी नहीं, बोलो भाई बोलो। तांदी तो नृत्य हुआ बेटा, तांदी तो आप नाचते हैं, नाच लगाते हैं। गीत कौन सा लगाते हैं? अच्छा, आपके क्षेत्र के बाजगी जो हैं वो कौन से गीत लगाते हैं? छोड़े लगाते हैं, है ना? छोड़े लगाते हैं। और छोड़ों के साथ और कौन सा गीत लगाते हैं? भड़ गीत भी तो लगाते हैं। नहीं, आप सुनते नहीं है ना, आप तो आप तब मजे ले रहे होते हैं, तांदी लगा रहे होते हैं आप, तांदी, इसलिए आपको भड़ गीत सुनाई नहीं देता है बाजगी का, है ना? अच्छा, और आप में से लामण कौन कौन गाता है? बताओ, हाथ खड़े करो। कौन कौन लगाता है लामण? एक ही, 2, 3, बस? पूरे इतने सारे बच्चों में 3 लोग लामण लगाते हैं? बहुत कम लोग हैं। चौथा भी एक आया। लामण तो लड़कियां लगाती हैं, लड़कों के हाथ क्यों खड़े हो रहे हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, अरे पीछे से एक और हाथ आया लामण के लिए, बिल्कुल पीछे से। क्या नाम है आपका? खड़ा हो जाओ। चलो, ठीक है। तो आपको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब जो किताबें आपके पास आ रही हैं, अगर आपको पसंद नहीं हैं या आपको किताबें पसंद हैं और आपको वैसी और किताबें चाहिए, तो आप हमें कैसे बताएंगे? चिट्ठी कैसे लिखेंगे? आपको क्या पता किसको चिट्ठी लिखनी है? कैसे पता चलेगा? वो आप नहीं, नाम से नहीं, वो आप अपने स्कूल के मास्टर जी से बताएंगे, जहाँ पे ये कोना लगेगा, ये जो कोने हैं जिस भी आपके स्कूल में जिस जगह लगेंगे, तो वहाँ जो हर महीने पुस्तकें आएंगी, तो उसमें अगर आपको कोई ख़ास पुस्तक चाहिए कि इसमें ऐसी पुस्तक भी आनी चाहिए, ऐसी किताब भी आनी चाहिए, कहानियों की, किसी और चीज़ की मुझे पढ़नी है, तो वो आप लिख के उनके थ्रू हमें बता सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और जगहों की भी किताबें आपको भेजें, ताकि आपको वहाँ के लिए भी पता चले कि वहाँ कैसे गीत लगते हैं, कौन से देवता होते हैं, कैसा पहनावा होता है, क्या खाने में पसंद है, क्या करना पसंद है उनको, है ना? तो आप हमें क्या लगाएंगे? आप हमें धात लगाएंगे।
धैर्य लगाएंगे और धैर्य लगा के बताएंगे कि हमें कैसी किताबें चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अच्छा बच्चों, जो हिमांशु जी ने बोला ना कि कोई गीत लगाने के लिए, तो कोई बच्चा अगर, कोई बेटिया अगर कोई सा गाना सुनाना चाहे कौन गाता है? तो आ जाओ, फिर मजा आ जाएगा, है ना? छोड़े वाला आ जाओ, कोई भी आ जाओ, ठीक है, मिल के आ जाओ, कोई भी आ जाओ। देखो बेटा, अगर हिम्मत करोगे ना, ये सीख, आ जाओ, वेरी गुड, ताली बजाओ। अच्छा, इसका नाम क्या बिटिया का? बोलो। प्रवीणा। अरे पकड़ ले चल। पास इधर थोड़ा ही लगा इधर पीछे है ना, पास। चलो साइलेंट, बात नहीं सुनाओ। पहले बोल लो, एक बार आपको पता चल जाएगा। एक दो बातें बोलो तो आपको पता चल। चल बहुत शाबाश। तू बौरा कातलो ताकुली या बौरा चिटकू दोयुन हि बौरा के गुंडरे बसिरण बगना साटी बेडल कमला देवा मुगर न सुण देव ही बाली ते मेरी ले गिरुणा बगना न जानी का मैं को भाई बो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मीनाक्षी के लिए बहुत बहुत तालियां। प्रवीणा का हाथ तो सबसे पहले तब उठा था जब हमने कहा था कि लामण कौन गाता है ना? हाँ, एक छोटा सा लामण। आपके साथ कोई और भी था जिन ने लामण के लिए हाथ उठाए थे? आ जाओ। आ जाओ, कभी हाथ उठा, आ जाओ। बेटा तू आजा। एक और हाँ जी रितिना। माइक से बुलाओ। इसमें हाथ उठाया था। नाम बोलते कौन है? रितिना जी, रितिना। आजा भाई। रितिना आ जाओ। रिपिना नहीं रितिना। कौन है? आजा बेटा जल्दी आ जाओ। आवाज नहीं करेगी बेटा, फालतू आवाज नहीं, बाद में, पहले इनको गाने दो, अभी सुन लो। लामणु नंदरे कति तुम्हें लामणा जाने मेरे सुने रे लामणा गानी करे रे पी मेरे ओ दाने सैने कुपड़े पोइने शाकिरे सुबह देव मेरो रे कौला सुनरी गाजियो यो सुबह। बहुत ही तो दोनों के लिए बहुत जोर से ताली बजाओ सबके सब।
अब अगर कोई बच्चा चुटकुला सुनाना चाहता है, कोई है चुटकुले वाला? छोड़ा छोड़ा ये सुनाता है ये लड़का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये छोड़ा वाला छोड़ा, ये छोड़ा कौन सुनाता? तू सुनाता है ये इधर हाँ, तू छोड़ा सुनाता है ना। एक दूसरा आ रहा है। एक स्कूल में एक क्लास में एक मैम जाती है, तो मैम कहती है बच्चे से ABCD किस किस को आती है? बच्चे कहते हैं सबको आती है। एक बच्चे को मैम उठाती है तो मैम बोलती है ABCD सुना, उसको नहीं आती। मैम कहती गिनती सुना, उसको वो भी नहीं आती। मैम उसको डंडा मारती और घर भेजती, कहती गिनती याद कर क्या। वो घर जाता, उसकी मम्मी थाली धुल रही होती और उसकी मम्मी थाली धुल के गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब वो भी 10 तक गिनती सीख जाता। तब वो कमरे में जाता, उसके पापा क्रिकेट देख रहे होते। तब विराट कोहली छक्का मारता, तब वो उसके पापा बोलते वाह क्या शॉट पड़ा, वो भी बोलता वाह क्या शॉट पड़ा। तब वो उसके अपने भैया के पास जाता है, उसके भैया अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, तो उसके भैया की गर्लफ्रेंड कह रही होती जानू चलो पब चलते हैं। वो कहता आज नहीं जानू कल चलेंगे। अगले दिन वो स्कूल जाता है, मैम उसको उठाती है। मैम बोलती है कि गिनती याद करी। मैम बोलती गिनती सुना, वो सुनाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैम बोलती इतनी याद करी, मारती मैम उसको एक डंडा। वो अपने पापा की तरह बोलता है वाह क्या शॉट पड़ा। मैम बोलती जवान चलाता है, तब वो अपने भैया की तरह बोलता। मैम बोलती जवान चलाता है। मैम बोलती चल प्रिंसिपल सर के पास, मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी। तब बोलता हूँ अपनी भैया की तरह आज नहीं जानू कल चलेंगे। थैंक यू। क्या नाम था इस बच्चे का? अब इसकी पिटाई होने वाली है। अच्छा, तो और कोई बच्चा कोई कविता कहानी सुनाना चाहता है, फिर अपनी बात रखेंगे। कोई सुनाना चाहता है? अच्छा बच्चों, एक बार वैसे बताना कि तुम में से मतलब सच सच बताना कि किताबें पढ़ने की इच्छा होती कि नहीं होती? ऐसे होता है कि हमारे सामने तो कह रहे किताबें सर बहुत पढ़ेंगे, और हम गए तो फिर वो कोई किताब की तरफ मतलब हम ये बात केवल आपको इसलिए कहने आ रहे हैं बेटा, बार बार बोलते हैं कि हम आप सबसे उम्र में बड़े, तो हम आपको कहते हैं कि सारे काम करो, खूब खेलो, खूब मस्ती करो, खूब धमाल करो, लेकिन किताबों को पढ़ो, क्योंकि जीवन का रास्ता वहीं से निकले। इसलिए अपने शिक्षकों की, टीचर्स की जरूर बात मानो, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल सर अपनी बात रखें, और फिर हम उसके बाद जो पुस्तकें उन स्कूल्स को भेंट करेंगे। और अगर कोई शिक्षक साथी भी अपनी बात रखना चाहता है तो उसका स्वागत है, पर पहले हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य जिन्होंने हमको इतना स्थान दिया, इतने विनम्रता से उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, मैं चाहूँगा वो 2 शब्द। थैंक यू सो मच सर। आपका ये कार्यक्रम बच्चों का उत्साह देख के और आपकी थीम जो आपका मोटिव है उसको देख के ये ऐसा लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम या बाहर से विद्यालय का एक संचालन का एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक निश्चित सीमाओं के तहत ही विद्यालय में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उस निश्चित सीमा के तहत ही कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन बाहर से आपके जैसे कोई सामाजिक संस्था आके इसी शैक्षिक माहौल को और बेहतर करने के लिए हमारे साथ जब काम करे तो उसका निश्चित ही विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उनके शैक्षिक संवर्धन में सहायक होता है, और साथ ही साथ इन बच्चों को शिक्षा देने का जो शिक्षक लोग कार्य करते हैं उनको भी एक संबल मिलता है कि नहीं, हमारे कुछ ऐसे सामाजिक माहौल में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके लिए सरकार के अलावा भी या इस सिस्टम के अलावा भी अलग से काम कर रहे हैं आपकी शैक्षिक बेहतरी के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम यही कहना चाहेंगे, मेरे साथ यहाँ पर अन्य हमारे आसपास के विद्यालय के प्रिंसिपल सर भी हैं, तो सभी की ओर से ये कहना चाहेंगे कि आपको विद्यालय में इस तरह का जो भी माहौल मिलता है
और बाहर से आने वाले लोगों की तरह आपके बेहतरी के लिए जो भी काम किया जाता है, आपको कुछ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है या कुछ उपदेश दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस पर गहन विचार करना चाहिए। स्कूल में तो हम डेली कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, सुबह से लेकर ज़्यादातर जो सिलेबस होता है उसी पे बात होती है, उसके अलावा बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये हमारे शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। सर ने अभी कहा कि शिक्षा किताबों को जो है अपना दोस्त बनाइए। जिस किसी ने भी किताबों से दोस्ती कर ली, वो अपने जीवन में कभी भी कहीं भी मार नहीं खा सकता, उसकी कहीं हार नहीं हो सकती है। तो आपका ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा, आपकी जो पहल है, आगे भी अगर आपका ये सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे स्कूल के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, हमारे छात्र छात्राओं की शैक्षिक उन्नति में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को। कोई शिक्षक साथी जो अन्य स्कूल से आए, मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं जानता, पर आप सब लोगों के लिए सलाम है। और बेटे बच्चों, एक बात हम आपको और बताना है कि हम इतनी दूर से आए, देहरादून 200 किलोमीटर दूर। जो भी आपके टीचर्स हैं बहुत अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अपने घर बाहर से दूर आकर के इतनी मुश्किल परिस्थितियों में आपके बीच में पढ़ाते हैं। और तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है उनकी बात ज़रूर मानो, उनका सम्मान करो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है दुनिया में बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि बाकी सारे काम तो बहुत आसान, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वही आने वाला समय देश और दुनिया के लिए तय होता है। इसलिए अपने शिक्षकों को आदर करना, उनकी बात को मानना, उनसे अपनी बात को शेयर करना। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो उनसे शेयर करना जरूर, ठीक है। तो अगर कोई शिक्षक साथी साहब इतना एक फोटो लीजिए, एक मिनट वो लाख खोल। माँ भारती को नमन करते हुए इस विद्यालय के परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय सेमवाल जी, धाद संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारी, साखरी के प्रधानाचार्य मित्र सेमवाल जी और सभी विद्यालय के हमारे शिक्षक मित्र, प्रधानाचार्य बंधु, धाद संस्था जो यह पुस्तक वितरण कर रही है और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छी अच्छी पुस्तकें उनके लिए उपलब्ध कराने की बात कर रही है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा यह संस्था कार्य कर रही है और मैं इस संस्था को शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि यह संस्था ऐसे ही कार्य करती रहे, ताकि ये जो कल के भविष्य हैं इसमें एक विराट जो है व्यक्तित्व की उत्पत्ति हो। तो मैं ज़्यादा ना बोलकर, अभी सर ने बताया कि पुस्तक सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे अच्छी मित्र होती है, वास्तव में होती है, क्योंकि पुस्तक कभी आपको धोखा नहीं देता, गलत मार्ग नहीं बताता। अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो निश्चित है आपके विचारों को संवारेगी और आपको सोचने और समझने की क्षमता उत्पन्न करेगी। और जो पुस्तक है, अभी सर जो है पत्रिका ले आ रहे हैं, तो तमाम जो लेखक, तमाम कवि हैं जो साहित्य लिखते हैं, साहित्य के विषय में कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। दर्पण इसलिए है, अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें अपना स्वरूप देख सकते हैं। उस जिस समय वो पुस्तक लिखी जाती है उस समय के समाज को उसमें देख सकते हैं। और दीपक इसलिए है, वह पुस्तक किस दिशा में आगे बढ़ने पर जो है आपका नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा। यानी पुस्तक दीपक का कार्य करती है, आपको मार्ग दिखाती है। यानी पुस्तक से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता। और साहित्य के विषय में और कहा गया है, साहित्य जीवन को दिशा देती है। किसको देती है? जो अच्छी किताबें होती हो जीवन को दिशा देती है। यानी अगर आप किताबें अच्छी अच्छी पढ़ेंगे ना, आप भगत सिंह बन सकते हैं, महादेवी वर्मा बन सकते हैं, जयशंकर प्रसाद बन सकते हैं, तुलसीदास बन सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते हैं। यानी जो भी बनना चाहेंगे सो बन सकते हैं। और मैं अभी ज़्यादा ना बात करके, मैं किसी दिन प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेकर मैं एक दिन आऊँगा, क्योंकि मैं भी बच्चों के साहित्य संरक्षण के लिए और कविता लेखन के लिए, साहित्य लेखन के लिए, सेमवाल जी जानते हैं
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी लेखक संगठन की मैं नींव रखा हूं, उसके बाल शाखा का गठन भी किया हूं बच्चों के लिए। तो जो धात संस्था कार्य कर रही है, मैं बहुत प्रभावित हूं। और सबसे बड़ी चीज ये प्रभावित हूं कि बच्चे जो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं संस्था उपलब्ध कराएगी, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो मैं धात संस्था को शुभकामना बधाई देते हुए अपनी कविता की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस संस्था के लिए, क्योंकि यह संस्था का जो कार्य है और हमारे सेमवाल जी और वर्तमान प्रधानाचार्य का भी बच्चों के प्रति जो है जो सोच है, और मेरी यह पंक्तियां उसी को अभिव्यक्त कर रही है। तेरी मेरी दोस्ती इसी में है यारों, तेरी मेरी दोस्ती इसी में है यारों, कोई बेसहारा हो उसको संभालो, अगर किसी का अरमान है नक्षत्रों पर पहुंचना, कंधों का सहारा दे दो छू ले वो आसमां, कंधों का सहारा दे दो छू ले वो आसमां। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और जो आज हमारा औपचारिक कार्यक्रम है किताब भेंट करने का, सभी स्कूलों को मेरा निवेदन रहेगा कि साकेत रावत जी जो हमारे साथ आए हैं और गणेश जी, सबसे पहले प्रधानाचार्य जी को हमारी तरफ से पुस्तक का कोना भेंट कर दें। हिमांशु जी साथ में जरा हैं जिनके डोनर्स हैं, और उसके बाद जो भी जिन जिन स्कूलों को दिया जाना है उनकी पुस्तकें मेरा गणेश जी से आग्रह रहेगा कि हमारे पदाधिकारियों के साथ भेंट करेंगे। हमारे साथ दिग्विजय जी आए हैं, वो भी उनसे निवेदन रहेगा कि वो आ जाएंगे आसपास। सेंटर में बीच में थोड़ा सा इनकी खींच लो ना, पहले इधर आ जाओ। अच्छा हाथ में लेके गाइड लगाओ, आप भी आ जाओ। मोबाइल से खींच लो। ये लो इसमें राव जी, अब आप चलो। ये दो, हाँ हाँ हाँ। आपको हम बता दें कि इन कोनों के स्थापना के साथ हम लगभग 800 इस तरह के कोने पूरे उत्तराखंड में स्थापित कर चुके हैं, जो कि पूरे पिथौरागढ़ मुंशियारी जो कि बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र है जहाँ 3-3 महीने तक बर्फ़ पड़ी रहती है वहाँ भी, और चमोली के देवाल ब्लॉक, उत्तरकाशी का ये मोरी वाला क्षेत्र हमने अब कवर किया है। तो इस तरह से हम इनको अभी लगभग 800 कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। बाकी दूसरा स्कूल कौन सा आप बोलते हो? अब जो अगला कोना हम देने जा रहे हैं वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरा, मैडम हमारे बीच में हैं। आ जाइए, आ जाइए। ये कौन सा धोनी के आए नहीं, उसको बंद ही रहना। हाँ दे रहे कौन सा? हाँ, राजकीय इंटर कॉलेज मोरी। अब जाओ, पूछो में जाओ। अरे एक बता सर, आप भी तो आज खड़े हो जाते हैं ना सर। हाँ हाँ सर, सब आ जाए। अगला साकरी, साकरी
आप हिमांशु जाओ, आप जाओ, आप जाओ ना, जाओ। बेटा तालियां बजाओ सभी। एक अच्छा काम हो रहा है। अच्छे काम वो होते हैं जब दुनिया में अच्छी अच्छी किताबें दें। तो कोई आदमी अमेरिका से आपके लिए किताबें भेज रहा है, तो वो कितना अच्छा इंसान है, उसके लिए ताली बजाने की ज़रूरत है। और कौन सा जखोल से बच्चों 5 मिनट हमारा खत्म हो रहा है। 5 मिनट शांति रहेंगे बस। बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठ जाओ, सभी बच्चे बैठ जाएंगे। 5 मिनट बेटा खत्म हो रहा है। अगर किसी चुटकुला सुनाना तो उसका सुना सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और बता रहे हैं आपको। हम हर साल ना नवंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखिए अभियान चलाते हैं। तो सारे बच्चे जो डोनर्स हैं उनको चिट्ठी लिखेंगे, और अगर चिट्ठी लिख के सबसे अच्छी चिट्ठी जिसकी होती है उसको मिलता है इनाम। तो इस बार चिट्ठी लिखना, जो भी तुमने पढ़ा इन किताबों में, जो भी पढ़ोगे, जो भी हासिल करोगे, उसी चिट्ठी लिखना। तो बेस्ट चिट्ठी को इनाम मिलता है हर स्कूल से, तो उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। कौन सा रहेगा? कोई सा भी ले लो। कौन सा रहेगा? फिताड़ी फिताड़ी का शिक्षक साथी हमारे पिताड़ी के हैं, यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हमारे पदाधिकारी उनको भी एक कोना भेंट कर देंगे अनूप कुमार जी की तरफ से। और अनूप कुमार जी के लिए तालियां बजाओ, और पिताड़ी जी के शिक्षक के लिए भी तालियां बजाओ। वो अपना स्कूल छोड़ के इतनी दूर अपने स्कूल के बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए विशेष रूप से आए हैं, क्योंकि अपने चाहते हैं उनके स्कूल के बच्चे अच्छे बने, खूब सारी अच्छा ज्ञान हासिल करें। हो गया बस धोनी वाला किसी में भी डाल लो आप। चलिए, तो फिर अभी हमारा आज का औपचारिक कार्यक्रम आपको तो आज से हमारी आपसे दोस्ती शुरू हो रही है। बच्चों दोस्ती है, ठीक है। तो बेखौफ लिखना, जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आप सोचते हो, आप वैसे भी चिट्ठी लिखेंगे, अपने सर को दे देना, सर हमें व्हाट्सअप कर देंगे और हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। हमारा नंबर भी लिखा, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी ना, इसमें हमारे नेम प्लेट में नंबर भी लिखा, उसको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चुपके से बताना होगी सर ये वाली बुक आपको चाहिए तो बता देना, ठीक है। बताएंगे, ठीक है। तो चलो फिर तुम एक कोई ऐसा जोर से नारा लगाते हो स्कूल में? कोई नारा लगाते हो स्कूल में? कौन सा लगाते हो? भारत माता की जय लगाते हो? कौन सा लगाते हो? है? आ जाओ नारा लगा दो। कोई बच्चा आ जाओ ना बेटे, आ जाओ। अरे नारा लगाओ, अच्छे। फिर हम सब विदाई ले रहे ना, हम घर जा रहे हैं अपने, तो एक नारे के साथ घर चल जाएंगे अपने। आ जाओ जो फटाफट आ जाओ, फिर हम तभी तो छूटोगे फटाफट। संकोच करो, देखो बेटा, इसलिए संकोच नहीं करना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना, संकोच नहीं करना कभी। खड़ा जा, आजा, खड़ी हो रही है लड़की, सब चले गए। चलो ठीक है फिर, तो ठीक है फिर, बाय बाय, ठीक है, वेलकम। 1 मिनट रुक जाइए। सारे के सारे बच्चे जो चले गए उनको बहुत नुकसान होगा, और जो रह गए उनका बहुत फायदा होगा। आप लोगों के लिए एक सवाल है, जैसे क्विज होती है, क्विज प्रतियोगिता होती है, उसमें जो बच्चा सही उत्तर देता है उसको इनाम मिलता है। तो अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा मुश्किल है, और आपके क्षेत्र से है। आपके क्षेत्र में सबसे पहला इंटर कॉलेज हाई स्कूल कहाँ खुला था? नेटवार से सबसे पहले हाई स्कूल किसने पास किया था? आपने ये बताना है मुझे। सिर्फ एक विद्यार्थी था जिसने पहले साल सबसे पहले हाई स्कूल पास किया था। बहुत पुरानी बात है, आज से हो सकता है 20 साल पुरानी बात हो, जब भी हाई स्कूल खुला था। लेकिन आपने ये पता करना है
और जो सबसे पहले चिट्ठी भेजेगा और जो हमें चिट्ठी सबसे पहले मिल जाएगी सही उत्तर की, उसको इनाम भेज देंगे। ठीक हो गया? तो ये क्विज है आपके लिए। सबसे पहले नेटवार हाई स्कूल से सबसे पहला विद्यार्थी कौन था जिसने हाई स्कूल पास किया था? मैं आपको हिंट दे देता हूं कि वो एक लड़की थी जिसने सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र में हाई स्कूल किया था। इस पूरे सिंगतूर पट्टी में, फतेह पर्वत पट्टी में, पंचगाई पट्टी में, तीनों पट्टियों में सबसे पहले हाई स्कूल एक लड़की ने पास किया था। आपने उसका नाम बताना है, ठीक है? चलो धन्यवाद बच्चों, इसका जवाब भेजना है तुमने सर को। बता रही? अरे खड़ा हो जा फिर, बताओ। बता रही? आंसर मिल रहा तो फटाफट अभी मिल जाएगा ना? मिल जाएगा अभी। बोलो बोलो फटाफट बोलो। पता है? कोशिश करो। बताओ 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 बताओ। नहीं मालूम? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर चलो फिर बच्चों, बाय बाय। और आपकी छुट्टी होती है आज। हमारे सबको जो लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, जो भी जहाँ देख रहे हैं उन सबको भी धन्यवाद बहुत बहुत। और हम जल्दी स्कूल में दोबारा आएंगे, ठीक है? लेकिन हाई स्कूल में करने वाले बच्चे थे नहीं, बहुत बाद में। मुझे जो याद